जय। कमजोर तब रुकता है जब वो थक जाता है, विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं सोनाली आपको आपकी जीत की तरफ ले जाने के लिए ये क्लास ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हमें मेहनत करनी है और अपने जीत की तरफ डेली एक स्टेप आगे बढ़ाना है कि हम कैसे भी करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना थोड़ा तरीका बदला है, तो मैंने सोचा कि अब हम ऐसा करेंगे, जैसे मैंने रीजनिंग का कैलेंडर चैप्टर उठा लिया है, तो अब मैं इस कैलेंडर को 3, 4, 5 लेक्चर्स में जैसे ही चैप्टर इसके सारे एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज कराने के बाद फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आगे की तरफ बढ़ूंगी। ऐसे क्या होगा कि आप लोगों का भी रिदम बना रहेगा, कंटिन्यूटी रहेगी वो चैप्टर में, और नेक्स्ट सब्जेक्ट जब मैं उठाऊंगी तो उसका चैप्टर भी ऐसे ही स्टार्ट करूंगी और खत्म होने तक उसको कराऊंगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को भी रिदम रहेगी और मेरे लिए भी इजी रहेगा। वरना क्या होता है कि आप लोग भूल जाते हैं कि जो पढ़ाया, क्लासेस लेट होने लग जाती हैं और फिर एक वीक का पूरा गैप आ जाता है रीजनिंग की क्लास में। तो अगर आपको ये तरीका ठीक लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। कैलेंडर पढ़ने से पहले आप लोगों को डेज के बारे में पता है कि हमारे पास 7 दिन होते हैं: संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो उसके बाद में फिर हमारे, जब हम इतना तो आप सबको पता ही है, उसके बाद में डेज आप लोगों को पता है। अब मंथ के 2 टाइप होते हैं। कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं और कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 30 डेज होते हैं। तो जिनमें 31 डेज होते हैं, जिनमें 30 डेज होते हैं। और फेब्रुअरी हमारा ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होता है, अगर वो नॉर्मल ईयर में है। 28 या 29 डेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता, बचपन वाली ट्रिक तो आप सबको पता ही होगा, जिसमें हम सबको पता चल जाता है कि कौन से मंथ कितने दिन वाला पड़ रहा है। जैसे 31 डेज, वो हैंड वाली ट्रिक, जिसमें जो जिन मंथ में 31 डेज होते हैं वो हमारे अपर साइड ऑफ दिस, ये जो, जैसे ये मेरा हैंड है, तो इसमें जो अपर वाला पार्ट है उसमें वो मंथ आएंगे जिनमें 31 डेज होता है, और ये जो बॉटम वाला पार्ट है, बीच वाला, इसमें वो मंथ आएंगे जिनमें 30 डेज होंगे। तो संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फ्रेंड्स, इससे हमें क्या पता चला कि जनवरी में 31 डेज है, फरवरी इसमें एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं, मार्च में 31 डेज है, अप्रैल में 30 डेज है। तो ऐसे करके हम पता लगा लेते हैं कि किस, और जुलाई और अगस्त कंसेक्यूटिव ऐसे मंथ आते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम देखेंगे तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई ऊपर है और अगस्त भी ऊपर है, तो इन दोनों में 31 डेज आते हैं। सो कीप इट इन माइंड। उसके बाद में अब मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि साल का वो पहला मंथ बताइए जिसमें 30 डेज आते हैं। क्या जनवरी में 30 डेज आते हैं? नहीं, जनवरी 31 डेज, फरवरी 28 या 29 डेज, मार्च 31, तो अप्रैल हमारे साल का पहला वो मंथ होता है जिसमें 30 डेज आते हैं। सॉरी, 30 डेज कौन से मंथ में आते हैं? फर्स्ट टाइम अप्रैल में, कोई से भी साल में। ठीक है, तो ये आपका मंथ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि मंथ इतने होते हैं और किस किस मंथ में कितने कितने दिन होते हैं। उसके बाद में फिर हम आते हैं ईयर के ऊपर। जब हम बात ईयर की करते हैं तो ईयर 2 टाइप के होते हैं। ईयर 2 तरीके के होते हैं हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में। एक ईयर होता है नॉर्मल ईयर, एक ईयर होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर कौन सा होता है? जिसमें 365 डेज होते हैं। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है। और फरवरी कितने दिन की होती है? 28 डेज की। लीप ईयर वो होते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं और फरवरी में 29 डेज होते हैं। सो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि फरवरी में 29 डेज क्यों होते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सन है, सन के अराउंड हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है। ये हमारी अर्थ है, तो सन यहां से स्टार्ट करने में, दोबारा यहां आने में हमारी अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट, 42 सेकेंड्स।
इतना टाइम लगता है हमारी अर्थ को एक रिवॉल्यूशन लेने में सन के अराउंड। तो जब 4 साल हो जाते हैं, इसको हम राउंड फिगर करके 6 आवर बोलते हैं, तो जब 4 साल हो जाते हैं तो इन 6 घंटों को कंप्लीट करके हम एक दिन काउंट कर लेते हैं, जिसको हम फरवरी में एज अ 29 डेज शो करते हैं। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव 28 और 29 डेज इन फरवरी। सो फ्रेंड्स, जब हम इसकी बात करते हैं तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आप लोगों को डाउट होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ईयर लीप ईयर है और कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1996, 1992, 1872, 1869, 1805। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये ईयर लीप ईयर है और ये ईयर लीप ईयर नहीं है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल, किसी भी ईयर के 4 का डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो फिर वो पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। सो फ्रेंड्स, हम इसमें वही यूज करने वाले हैं कि कोई भी साल हो उसका हम लास्ट के 2 डिजिट को लेने वाले हैं। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो रहे हैं कंप्लीटली, जैसे 96 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 2 जा 816, तो ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि 1996 लीप ईयर है। अब मैं देखूंगी 1992 के लिए, 92 लास्ट के 2 डिजिट है, इसको जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो क्या देखा मैंने, 2 जा 8, 1 2 बचा 3, तो ये भी कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। अब आता है 1872 पे, जब मैंने लास्ट का 2 डिजिट देखे इसमें 72, और 72 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 रिमाइंडर बचा, इसका मतलब ये भी लीप ईयर है। अब 69 देखा, 69 को 1869, तो लास्ट के 2 डिजिट इसमें 69 है, और जब मैंने 69 को 4 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1 बचा। इसका मतलब ये जो है ये हमारा लीप ईयर नहीं है। 1805 को जब मैंने 4 से डिवाइड करा तो ये भी हम, इसमें भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। जब भी आपको कोई ईयर दिया हुआ हो और आपको फाइंड आउट करना हो क्या ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है, तो हम लास्ट के 2 डिजिट को लेंगे और उनको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इट्स मीन कि वो जो ईयर हमें गिवन है वो लीप ईयर है। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे, इट्स मीन कि जो ईयर हमें गिवन है वो लीप ईयर नहीं है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा ही है, उसको इसी में इरेज करके बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का बर्थडे आता है 29 फरवरी 1896 को, तो अब बताओ वो अपना नेक्स्ट बर्थडे कब सेलिब्रेट करेगी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऑप्शंस देती हूं। ऑप्शन ए 1897, 1900, 1902, 1902 और 1904। आप लोग फाइंड करेंगे या मैं बताऊं? नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, सॉरी इसी में बता देती हूँ साइड में। अब जैसे 96 है, इससे हमें पता चल गया कि कंप्लीटली डिविजिबल 96 कंप्लीटली डिविजिबल होता है 4 से। इसका मतलब ये जो नंबर, ये 29 फैब से हमें दिख रहा है ये लीप ईयर है। तो अब हमें पता लगाना है 4 साल, जैसा कि मैंने बोला कि अब लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, तो 4 साल बाद यानी कि 1900। तो क्या 1900 हमारा लीप ईयर है? कोई भी ईयर जिसमें लास्ट में 2 जीरो आ जाती हैं तो वो सेंचुरी ईयर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1100 सेंचुरी ईयर है, 1200 सेंचुरी ईयर है, 1600 सेंचुरी ईयर है। जिस भी ईयर में लास्ट में 2 जीरो आ जाते हैं तो वो हमारा सेंचुरी ईयर बन जाता है। वो लीप है या नहीं उसको फाइंड करने के लिए हमें 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करना होता है।
अगर वो कंप्लीटली 400 से डिवाइड हो रहा है इट्स मीन वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। जैसे 1900 को जब मैंने 400 से डिवाइड करा तो 20 से 20 कट गया, पर 19 4 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 19 जो 100 है ये हमारा लीप ईयर नहीं है, ये हमारा नॉर्मल ईयर है। और इसको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 29 फेब ही चाहिए, मींस लीप ईयर ही चाहिए। तो मतलब 19 से भी 1904 जो है ये लीप ईयर है, तो ये अपना बर्थडे इस साल बनाएगा। ये जो भी पर्सन है XYZ, ये अपना पर्सन 1904 में अपना बर्थडे बनाएगा, फर्स्ट बर्थडे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कौन सा ईयर लीप है या नहीं है। तो जब भी मैं आपको फिर से रिपीट करके बताती हूं कि जब भी हमारे पास सेंचुरी ईयर हो जिसमें लास्ट में कोई भी ऐसा साल जिसमें लास्ट में 2 जीरो हो, जैसे 1600, 400, 800, 1800, तो इसको हम जब भी लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं उसको हमें फाइंड आउट करना है क्या वो लीप ईयर है या नहीं। तो मैं लास्ट इस नंबर को जो भी सेंचुरी ईयर है उसको मैं 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करूंगी। अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है इट्स मीन कि वो लीप ईयर है, अदरवाइज वो नहीं है। उसके बाद फिर हमें 4 साल आगे जाना पड़ता है और लीप ईयर नॉर्मल ईयर के हर 4 साल बाद हम लीप ईयर को देखते हैं। जैसे कि 2024 हमारा लीप ईयर था, तो अब 2028 में लीप ईयर आएगा। ठीक है, सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अभी हमने क्या देखा, लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं, लीप ईयर है या नहीं है। अब लीप ईयर की विशेषता क्या है, ये आपको थोड़ा सा जीके में हेल्प करेगा। कैसे, कोई भी लीप ईयर होगा हर 4 साल बाद क्या होता है, जैसे हमारा 4 साल बाद हर लीप ईयर में अमेरिका में इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंट आता है। जैसे अभी हमने रिसेंट में देखा 2024 में इलेक्शंस हुए थे अमेरिका के, अब 2028 में होंगे। जैसे ही हमारा लीप ईयर होगा तो अमेरिका में इलेक्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा ओलंपिक होंगे, हर लीप ईयर में ओलंपिक होता है। जैसे अभी हमने एक्सेप्शन कंडीशंस में नहीं होते जैसे कोविड के टाइम पे, अब जैसे 2024 में हमने ओलंपिक्स देखा तो अब हम 2028 में देखेंगे, फिर 2032 में देखेंगे। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि इस तरीके से हमें ये कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो लीप ईयर्स में ही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस, हम वैसे देखें तो ये लीप ईयर की इंपॉर्टेंस हो गई। उसके अलावा अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या है, वो ये है कि 100 फ्रेंड्स 100 ईयर में 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन है। कितने लीप ईयर होंगे आप बताइए। 100 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा 25 आया, तो क्या हमारे 25 ईयर लीप ईयर होंगे, नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पहला लीप ईयर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, इस तरीके से 100 तक चल रहा है। वो क्या 100 हमारा लीप ईयर है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि ये 400 से डिविजिबल ही नहीं है, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब हमें 100, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है और 400 से डिवाइड करते हैं हम सेंचुरी ईयर को, तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है। तो इसका मतलब 100 साल ये लीप ईयर नहीं है, तो ये मतलब यहां तक तो 25 था और इसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगी तो 24 लीप ईयर। तो इसका मतलब हर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हर 100 साल में 24 लीप ईयर कैसे आए? क्या ये आपको बात क्लियर है? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये मैं आपको तरीका बताती हूँ। जब मैंने 100 को 4 से डिवाइड करा तो मेरे पास 25 आया और 25, इसका मतलब क्या 25 लीप ईयर होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 100 जो है वो हमारा सेंचुरी ईयर है और किसी भी सेंचुरी ईयर को वो लीप है या नहीं तो हम उसको 400 से डिवाइड करते हैं। अब 4, 4, 8, 12, 16 ये सारे हमारे लीप ईयर है, तो 100 भी 4 से डिवाइड हो रहा है, पर 100 सेंचुरी ईयर है तो हम उसे 4 से ना करके 400 से डिवाइड करेंगे, जो कि वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा 100 वाला ईयर है, 100 साल वाला ईयर है, तो वो हमारा लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब हर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं। कीप इट इन माइंड
कि हर 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने प्रीवियस में क्या देखा था कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि 400 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं। 400 साल में कितने लीप ईयर होंगे बताइए, आप बताइए। अब मैं 400 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो 100 आया, तो क्या 100 लीप ईयर होंगे? देखते हैं। 100 नहीं होंगे 100 लीप ईयर। क्यों नहीं होंगे, अब उसका रीजन बताती हूँ। 100, 200, 300 और 400, ठीक है। अब 100 को जब मैंने, ये हमारे सेंचुरी ईयर्स, तो जब भी हमें ऐसे फाइंड करना होता है तो हमें सेंचुरी ईयर देखना होता है, क्या सेंचुरी ईयर जो बीच में पड़ रहा है वो लीप ईयर है या नहीं है। अगर वो है तो हम उसे काउंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। तो जैसे अब हमने देखा 400 में 100 आ रहा है, 100 लीप ईयर, तो इसमें सेंचुरी ईयर 100, 200, 300, 400 पड़ रहा है। तो जब मैंने 100 को 400 से डिवाइड किया, ये नहीं हो रहा। 200 को 400 से डिवाइड करा, ये भी नहीं हो रहा है। 300 को 400 से डिवाइड करा, ये भी नहीं हो रहा है। पर 400 को 400 से डिवाइड किया तो ये हो रहा है। इसका मतलब ये जो 3 ऐसे ईयर्स हमारे पास बीच में आए हैं, ये लीप ईयर नहीं है। तो जब मैं 100 में से 3 माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 97। इसका मतलब क्या है कि हर 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं। इन 400 ईयर्स 97 लीप ईयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि 400 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम 400 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 100 आएगा। तो क्या 100 लीप ईयर होते हैं? नहीं होते हैं। 100 लीप ईयर नहीं होते। ये हम कैसे फाइंड आउट, ये मैं आपको कैसे कह रही हूँ, क्योंकि बीच में 100, 200, 300, 400 सेंचुरी ईयर पड़ रहा है। जब मैंने 100 को 400 से डिवाइड करा तो ये भी 400 से कंप्लीटली भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हमारा 100 लीप ईयर नहीं है। जब मैंने 200 को 400 से डिवाइड करा तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। जब मैंने 300 को 400 से डिवाइड करा तो ये भी हमारा कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा लीप ईयर नहीं है। पर 400 हमारा कंप्लीटली 400 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हर 400 साल, मतलब ये 3 लीप ईयर नहीं है। तो मैं इस 100 में से 3 को माइनस कर दूंगी, जो कि 97 है। इससे हमें क्या शो होता है कि हर 400 साल में हम लोग 97 लीप ईयर्स देखते हैं। हम नहीं देखते हैं क्योंकि हम तो मर जाते हैं। तो जो होता है हर 400 साल में 97 लीप ईयर्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब तक मैंने आपको बताया डेज के बारे में, मंथ के बारे में, ईयर के बारे में, लीप ईयर है या नहीं है, 100 साल में कितने लीप ईयर है, 400 साल में कितने लीप ईयर है। अब हम मूव करते हैं आगे। अब मैं आपको बताती हूँ एक कॉन्सेप्ट, वो जो मैंने बताया था वो सारा हमारा कॉन्सेप्ट 1 था। अब मैं आपको बताती हूँ कॉन्सेप्ट 2। तो कॉन्सेप्ट 2 क्या है कि किसी भी साल हो, कोई भी साल हो, जैसे 1 जनवरी 2031 को अगर मेरा मंडे हो रहा है तो 31 दिसंबर 2031 को भी मंडे है हुआ, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो। अगर वो लीप, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। कॉन्सेप्ट 2 में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इस सेकंड कॉन्सेप्ट में कि कोई भी नॉर्मल ईयर है, अगर उस नॉर्मल ईयर की स्टार्टिंग यानी कि 1 जनवरी को अगर मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे कुछ भी है, तो मेरा लास्ट जो ईयर का जो लास्ट डे होगा 31 दिसंबर, वो भी मेरा वही डे होगा जो फर्स्ट को था। मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर को जो हमारे डे होंगे वो सेम होंगे नॉर्मल ईयर में। वहीं अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को कंसेक्यूटिव डे होंगे। नाउ एक्सप्लेन यू कैसे होगा ऐसे। जैसे 2028 है, 2028 हमारे पास लीप ईयर है। अगर 1 जनवरी को यहाँ पर थर्सडे है तो मैं कहूंगी कि 31 दिसंबर 2028 को कौन सा डे होगा? फ्राइडे। तो यही मेरे कहने का मतलब है, अगर ईयर नॉर्मल है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम डे होंगे। अगर ईयर नॉर्मल नहीं है तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को कंसेक्यूटिव डे होंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब एक कदम आगे, जस्ट
आगे वाला एक कदम। अगर ट्यूसडे है तो वेडनेसडे होगा, वेडनेसडे है तो थर्सडे होगा, थर्सडे है तो फ्राइडे होगा, इस तरीके से। और इसमें सेम होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमसे कहे कि साल के स्टार्टिंग में 1 जनवरी को मंडे है, तो बताओ 31 दिसंबर को कौन सा डे होगा, तो हमें बिना सोचे बता देना है कि मंडे ही होगा। अगर ट्यूसडे बोल रहा है तो हमें ट्यूसडे ही बोलना है। अगर उसने जो वो ईयर बोला है अगर वो नॉर्मल ईयर है तो, अगर वहीं वो लीप ईयर बोल देगा तो हमें जस्ट डे को एक आगे शिफ्ट कर देना। मंडे है तो ट्यूसडे, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे। तो ये चीज हमें हमारे माइंड में रखनी है। अब इसी का एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे इसी को मैं, इस कंसेप्ट को मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाती हूं कि जैसे मेरा 1 जनवरी 2006 को मंडे है माना, लेट कर लिया मैंने ऐसे, लेट क्या कर रहा है मैंने, 1 जनवरी 2006 को मंडे है, तो आप बताओ 31 दिसंबर 2009 को कौन सा डे होगा, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगी, देखो 1 जनवरी को 2006 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2006 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2006 को मंडे होगा। फिर इसका मतलब 1 जनवरी 2007 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। इसका मतलब 31 दिसंबर 2007 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। मैं आपको इसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूं। और 1 जनवरी 2008 को क्या हो जाएगा मेरा, वेडनेसडे हो जाएगा। 31 दिसंबर 2008 लीप ईयर है, याद रखना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो फिर 1 जनवरी 2009 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। अगर 1 जनवरी 2009 क्या है, नॉर्मल ईयर, तो अगर इस दिन फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2009 को भी फ्राइडे होगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा इसलिए इतना टाइम लग रहा है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप सेकंड्स में कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि आप खुद अपने माइंड में ये चीज करेंगे कि अगर 1 जनवरी 2006 को अगर मंडे है तो मतलब 31 दिसंबर को भी मंडे, फिर 1 जनवरी को मतलब ट्यूसडे, 1 जनवरी को 2007 है तो वो भी नॉर्मल ईयर है तो ट्यूसडे एंड हो जाएगा। पर 2008 जो है वो हमारा 2008 लीप ईयर है, तो ये वेडनेसडे से स्टार्ट होगा, ये खत्म थर्सडे पे होगा, उसके आगे वाला फ्राइडे पे, तो मतलब वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो नॉर्मल ईयर तो वो फ्राइडे पे ही खत्म होगा। इसका मतलब हमारा 31 दिसंबर 2009 फ्राइडे हो। तो ये इस क्वेश्चन का तरीका है। सो ये हमारा कंसेप्ट 2 है। सो फ्रेंड्स, इसके आगे के, अगर आपको ये तरीका ठीक लग रहा है और इसके आगे के कंसेप्ट देखने के लिए कल मैं आपको इसके और कंसेप्ट 3, 4, 5 बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराने वाली हूं। तो देखते रहिए आपका ये कैलेंडर। सो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में जैसा कहा था कि कमजोर वो तब रुकता है जब वो थक जाता है, और विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। हमें चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, किसी भी कंडीशन में हमें हारना नहीं है, अपने जीत के टुवर्ड्स हरदम एक कदम बढ़ाते रहना है, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, और तब तक कंटिन्यू रखनी है जब तक कि हम जीत नहीं जाते। मुझे भरोसा है अपने आप पर, मुझे भरोसा है आप पर कि आप जरूर कर लेंगे। और आप प्लीज अपनी मेहनत में कमी मत रखिएगा, और अपने मन में कोई रिग्रेट मत रखिएगा। आज हमारे हर टाइम पे एक काम होता है, और अभी हम स्टूडेंट्स हैं तो हमारा काम है पढ़ना। तो प्लीज अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।